हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मेगास्पोरोजेनेसिस और एम्ब्रियोसेक ये सब पढ़ लिया था। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर भी पढ़ ली थी। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे पोलिनेशन पे। पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स या ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। एंथर से स्टिग्मा का जो ट्रांसफर होगा उसको हम पोलिनेशन बोलेंगे। इन द प्रोसेस In the preceding section, you have learned that the male and female gamete in flowering plant are produced. मतलब यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट में मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। अब ये मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे तब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। तो पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियोसेक, पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियोसेक ये सब बनेंगे एज बोथ टाइप ऑफ गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। दोनों तरह के गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, ना तो पोलन ग्रेन मोटाइल होता है और ना ही मेगास्पोर मोटाइल होता है, तो दोनों ही नॉन मोटाइल हुआ करते हैं। पोलिनेशन क्या था? मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स shed from anther to the stigma of a pistil is termed as pollination। मतलब पोलिनेशन क्या था? वो मैकेनिज्म जिसके द्वारा पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाया जाए, इसलिए इसको हम पोलिनेशन कह देते हैं। अब पोलिनेशन कितनी तरह का होता है? तो पोलिनेशन दो तरह का होता है। डिपेंड ऑन सोर्स ऑफ पोलन, डिपेंड ऑन सोर्स ऑफ पोलन। पोलिनेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। मेनली 2 टाइप का होता है, सेल्फ और क्रॉस। अब इसको भी देखेंगे कौन कौन से होते हैं 3 टाइप इसके अकॉर्डिंग। अब ये जो 3 टाइप का पॉलिनेशन है किस पे डिपेंड करता है? सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन पे डिपेंड करेगा कि पोलिनेशन किस टाइप का है, ऑटोगैमी है या जेटोनोगैमी है या जेनोगैमी है। अगर कोई फ्लावर है, कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो था उसी से एंथर बना, उसी में एंथर था और उसी में स्टिग्मा था। तो एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हुआ और वापस स्टिग्मा पे आ गया। एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हुआ और वापस स्टिग्मा पे आ गया। इसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी। इसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी। ये सेल्फ क्रॉस में आ सकता है। सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस क्यों है? क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल तो सेम ही होगा, चाहे वो पोलन ग्रेन हो चाहे वो एंथर हो, तो ये सेल्फ क्रॉसिंग में आ जाएगा। तो जेनेटिकली सेल्फ क्रॉसिंग है। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। Pollination is achieved within the same flower. Same flower में pollination हुआ, transfer of pollen grain from the anther to stigma of the same flower. In a normal flower which opens and exposes the anther and stigma, completely autogamy is rather rare. कहने का मतलब है ऐसे फ्लावर in a normal flower which opens and expose the anther and stigma, ऐसे फ्लावर जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, ओपन होते हैं और उनके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं, उनमें कंप्लीटली ऑटोगैमी देखने को मिले वो रेयर है। कंप्लीटली ऑटोगैमी रेयर होगी। क्यों? ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनी। ऑटोगैमी में सिंक्रोनी चाहिए। सिंक्रोनी क्या होता है? इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। सिंक्रोनी का मतलब होता है जिस टाइम पे जो फीमेल स्ट्रक्चर है, जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, गाइनोशियम, वो गाइनोशियम और एंड्रोशियम, गाइनोशियम और एंड्रोशियम दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, तभी उसको हम सिंक्रोनी बोलेंगे। गाइनोशियम और एंड्रोशियम एक टाइम पे ही मैच्योर होने चाहिए, तभी हम उसको सिंक्रोनी बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
द एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल पास पास होने चाहिए, तभी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। सम प्लांट सच एज वायोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस, कोमेलिना, ये दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन? वायोला, और वायोला का ही दूसरा नाम है कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस, कोमेलिना। अब ये दो तरह के कौन से? एक होता है चेस्मोगैमस, एक होता है क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस कौन सा होता है? जो कि ओपन फ्लावर होता है। हम कह सकते हैं कि फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। चेस्मोगैमस फ्लावर के जो स्टिग्मा और एंथर होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं और ये फ्लावर ओपन होते हैं। नेक्स्ट आता है क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो ओपन नहीं होते थ्रू आउट द लाइफ, मतलब कि फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, कभी ओपन ही नहीं होंगे। इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। ऐसे फ्लावर में पहले तो वो बंद थे और बंद होने के साथ साथ एंथर और स्टिग्मा उसमें बिल्कुल पास पास में है। जब एंथर और स्टिग्मा पास पास में है और एंथर जब डहेज से होगा, एंथर और स्टिग्मा पास पास थे और जब एंथर डहेज होगा फ्लावर में, जो कि बर्ड लाइक स्ट्रक्चर में है क्योंकि वो ओपन तो हुआ ही नहीं, पोलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएंगे और वो पॉलिनेशन करा देंगे। अब जो क्लिस्टोगैमस था, दस क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसे होंगे? फिर ऑटोगैमस होंगे। ऑटोगैमस का मतलब क्या हमने पढ़ा? ऑटोगैमी क्या पढ़ा हमने? कि सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी बोलते थे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सेम फ्लावर में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी होता था। तो जो क्लिस्टोगैमस है उसमें ऑटोगैमी देखने को मिलेगा। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर को हम क्या बोल देंगे? इनवेरिएबली ऑटोगैमस फ्लावर। मतलब कि इनवेरिएबली का मतलब है कि ऑटोगैमस ही रहेगा, ये बदल नहीं सकता। There is no chance of cross pollination landing on the cross land on the stigma। मतलब कि कोई भी संभावना नहीं है कोई अदर पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके लैंड करे। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। क्यों? क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर था। अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर में वो ये बंद रहता है। अब जब ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर बंद रहता है तो इसको पॉलिनेटर्स की वैसे भी जरूरत नहीं है और इसके जो एंथर और स्टिग्मा थे वो बिल्कुल पास पास में होते हैं, जिस वजह से ये एश्योर्ड सीड सेट देता है। मतलब कि सीड बनेगा ही, क्योंकि चाहे उसमें पॉलिनेटर्स हो या ना हो, क्योंकि उसको पॉलिनेटर्स की जरूरत है ही नहीं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लिस्टोगैमस इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू प्लांट और वाई। तो क्लिस्टोगैमस फायदे की चीज है या नुकसान की चीज है? ये फायदे वाला है या नुकसान वाला है? तो ये दोनों ही कर सकता है। कैसे? अगर एनवायरनमेंट में किसी कारणवश पॉलिनेटर्स की कमी हो जाए या किसी कारणवश पॉलिनेटर्स ना आ पाए तो भी ये पॉलिनेशन कर सकता है। तो ये एक एडवांसमेंट हुआ। मतलब बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की जरूरत के पॉलिनेशन कर सकता है, तो ये इसका एडवांसमेंट हुआ। लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर एक प्लांट है, उस प्लांट के पास कोई रेसेसिव डिसऑर्डर वाला करेक्टर है और वो अभी रेसेसिव कंडीशन में है, और दूसरा भी रेसेसिव डिसऑर्डर वाला कंडीशन है, वो भी रेसेसिव कंडीशन में है। जब पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो नई ऑफस्प्रिंग आएंगी उसमें ये डिजीज्ड हो जाएगा, उसमें ये डिजीज्ड हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब कि क्वालिटी घटती चली जाएगी, डिजीज के आने की संभावना बढ़ेगी। इसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। अब जेटोनोगेमी क्या है? जेटोनोगेमी होता है सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट
डिफरेंट फ्लावर्स को जेटोनोगैमी बोलते हैं। जैसे चेस्मोगैमस फ्लावर था, चेस्मोगैमस फ्लावर से पोलन ग्रेन आया और ये दूसरे फ्लावर पे जाकर चला गया, तो इसको हम बोलेंगे जेटोनोगैमी। अब जेटोनोगैमी जो होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो सेम प्लांट पे अगर सेम प्लांट है, उसके दो डिफरेंट फ्लावर हैं और उनके बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम जेटोनोगैमी बोलेंगे। Although zetonogamy is functionally cross pollination involving the pollinating agent, क्योंकि इसमें pollinating agent का यूज हो रहा है तो ये functionally या ecologically क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ये सिमिलर किसके, ऑटोगैमी के, तो इसलिए इसको हम जेनेटिकली ऑटोगैमी बोलेंगे। मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन है, किसके अकॉर्डिंग, जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग, तो जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग ये सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन इकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये क्रॉस पॉलिनेशन है। लास्ट बचा जेनोगैमी। जेनोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट में एंथर से डिफरेंट प्लांट है, मान लो यहाँ पे दूसरा प्लांट फ्लावर बना देते हैं, ये प्लांट ही दूसरा बना दिया, तो यहाँ से अगर पोलन ग्रेन इस जगह से जा रहा है और प्लांट ही दूसरा है तो ये कहलाएगा जेनोगैमी। जिसमें प्लांट भी दूसरा हो तो वो कहलाता है जेनोगैमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, दिस इज द ओनली pollination which during pollination bring genetically different type of pollen grain to the stigma। मतलब कि जब प्लांट ही डिफरेंट है तो इसमें पोलन ग्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिफरेंट ही रहा होगा। नेक्स्ट इसमें एजेंट ऑफ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। अब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में हम रखते हैं जिसके वजह से या जिसकी मदद से पॉलिनेशन हो पा रहा है वो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन होता है। अब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में हम दो तरह के पढ़ते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो पहले एबायोटिक देखो, एबायोटिक कौन कौन है, विंड है और वाटर है। बायोटिक में कौन कौन से हो सकते हैं, बायोटिक में एनिमल्स आते हैं। एजेंट टू अचीव द पॉलिनेशन, वो एजेंट जो कि पॉलिनेशन कराने में मदद करें उसको एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बोलेंगे। मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज द बायोटिक एजेंट, बहुत सारे प्लांट बायोटिक एजेंट का यूज करते हैं, जैसा कि एक कुछ फैक्ट में बताया भी जाता है कि अगर अगर जो हनी बी है जो कि इंसेक्टा में आती है, उस हनी बी को अगर कुछ समय के लिए हटा दिया जाए पूरी अर्थ पे से, तो अर्थ पे लाइफ खत्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि मेजरली जो प्लांट्स होते हैं वो हनी बी या फिर इंसेक्ट का यूज किया करते हैं पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट यूज द एबायोटिक एजेंट। बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम नंबर में जो प्लांट स्पीसीज होती हैं वो एबायोटिक एजेंट का यूज किया करती हैं। पोलन ग्रेन्स कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएगा टू कंपनसेट फॉर द अनसर्टेनिटीज एसोसिएट लॉस ऑफ पोलन ग्रेन। अब जो ऐसा होता है कि जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट होता है, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होता है, अब ये जो पॉलिनेशन इनका चांस फैक्टर है। क्यों चांस फैक्टर है, कि मान लो एक एंथर था, ये एक एंथर था, यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज हुए। अब ये जो पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं, अगर ये हवा से जा रहे हैं तो संभावना है कि पोलन ग्रेन थोड़ी दूर जाके गिर जाए। संभावना है कि जिधर पोलन ग्रेन को जाना था उधर जाने की बजाय दूसरी डायरेक्शन में चले जाए। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये एक्चुअल में स्टिग्मा तक पहुंचे। सेम वाटर में होता है, वाटर में भी क्या है, जैसे विंड थी उसी तरह से मीडियम अगर वाटर को माने तो वाटर में भी जो वाटर करंट के द्वारा फ्लो हो रहे हैं तो संभावना बहुत कम रहती है कि वो फीमेल फ्लावर तक पहुंच ही जाएगा। इसीलिए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कि पोलन ग्रेन की कांटेक्ट में आने की संभावना को बढ़ाया जा सके। तो पोलन ग्रेन कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज चांस फैक्टर।
in both wind and water pollination. To compensate for this uncertainties, अब संभावना कम है तो इसको कंपनसेट करने के लिए और ये जो लॉस हो रहा है पोलन ग्रेन का, इसको कंपनसेट करने के लिए जो फ्लावर होता है वो बहुत सारे पोलन ग्रेन रिलीज करता है, न्यूमेरस, बहुत सारे पोलन ग्रेन रिलीज करेगा। लेकिन ओव्यूल की अगर हम बात करें तो वो पोलिनेशन के लिए बहुत कम होते हैं when compared to the numerous of number of ovule available for pollination। मतलब पोलन ग्रेन जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जिससे कि ये जो लॉस ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा था, जो चांस फैक्टर है, अनसर्टेनिटी है कि जाएगा नहीं जाएगा, तो इसको कंपनसेट करने के लिए न्यूमेरस नंबर में पोलन ग्रेन को रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं पॉलिनेशन बाय विंड। अगर विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो वो मोर कॉमन होता है एबायोटिक में भी। अगर हम बायोटिक और एबायोटिक की बात करें तो बायोटिक मोर कॉमन होता है एज कम्पेयर टू एबायोटिक। अगर हम एबायोटिक की बात करें तो एबायोटिक में भी जो एयर पॉलिनेशन है, जिसको हम विंड पॉलिनेशन बोलते हैं, तो विंड पॉलिनेशन मोर कॉमन होता है। और विंड पॉलिनेशन को बोलते हैं हम एनीमोफिली। विंड पॉलिनेशन कहलाएगा एनीमोफिली। और इंसेक्ट पॉलिनेशन जो होता है वो कहलाता है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली ये इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है बाय इंसेक्ट। और हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली जो होता है बाय वाटर। तो इस तरह से पॉलिनेशन के टाइप थे, और भी बहुत सारे होते हैं, आगे हम बात करेंगे। अब विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए? लाइट होने चाहिए, साथ में नॉन स्टिकी होने चाहिए। लाइट क्यों होने चाहिए? जिससे कि हवा के साथ वो उड़ सके, वो एयर करंट में वो फ्लो हो सके। अब नॉन स्टिकी क्यों होना चाहिए? पता चला हवा में जा रहा था, कहीं सरफेस मिली, वहीं पे जाके स्टिक हो गया, तो नॉन स्टिकी भी होना चाहिए नेचर में। अब so that they can transported in wind current, हवा के बहाव के साथ हम ये जो पोलन ग्रेन है ये जा सकते हैं। so often possess well exposed stamen। स्टेमिन कैसा होना चाहिए? वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल फ्लावर के जो पेटल्स है वो यहाँ तक हैं और स्टेमिन बस यहीं है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्टेमिन वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, जैसे कि इसमें दिखाई भी दे रहा है, ये स्टेमिन वेल एक्सपोज्ड है। अब ये इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है, वेल एक्सपोज्ड इन्फ्लोरेसेंस है यहाँ पे। They possess well exposed stamens, so pollen grain are easily dispersed। तो जिससे कि जो पोलन ग्रेन है वो आसानी से जा सकते हैं। लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा। स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए? स्टिग्मा लार्ज साइज की होनी चाहिए और फीदरी होनी चाहिए। लार्ज साइज की होगी तो संभावना ज्यादा रहेगी जिससे पोलन ग्रेन लैंड करने की, और फीदरी होगी तो अगर पोलन ग्रेन जा रहा होगा हवा के द्वारा विंड करंट में, तो वो उस फीजर लाइक स्ट्रक्चर में ट्रैप हो जाए और स्टिग्मा तक आ जाए। तो इसलिए पोलन ग्रेन लाइट होना चाहिए, स्टिग्मा लार्ज और फीदरी होनी चाहिए, जिससे कि इजीली एयरबोर्न पोलन ग्रेन। एयरबोर्न पोलन ग्रेन का मतलब है जो हवा में तैर रहे हैं इस समय, मतलब, तो उसको एयरबोर्न पोलन ग्रेन बोलते हैं, तो उनको इजीली वो ट्रैप कर सके। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में जो ओव्यूल है, जो ओवरी है, उसमें सिंगल ओव्यूल होना चाहिए। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स often have a single ovule in each ovary and numerous flower packed in an inflorescence। मतलब एक ओवरी में एक ही ओव्यूल हो, जिससे कि संभावना ज्यादा हो पॉलिनेशन की। साथ में जो इन्फ्लोरेसेंस है वो बंच में होना चाहिए। इन्फ्लोरेसेंस बंच में होना चाहिए। क्यों बंच में होना चाहिए? कि अगर पोलन ग्रेन आया है तो कहीं ना कहीं पॉलिनेशन हो जाए,
अगर पोलन ग्रेन एयर में है तो कहीं ना कहीं पॉलिनेशन हो जाए, इसीलिए इस तरह से इन्फ्लोरेसेंस बंच में होना चाहिए। जिसमें दिखाई दे रही है ये इसमें एक ओवरी है, ये एक ओवरी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि वीट में होता है। वीट में भी कुछ इसी प्रकार से होता है। हमने एपोकार्पस टाइप की देखी थी गाइनोशियम। एपोकार्पस टाइप की गाइनोशियम में क्या देखा था कि जो ओवरी थी, जो कार्पेल थे वो फ्यूज्ड नहीं थे, जो कार्पेल थे वो फ्यूज्ड नहीं थे, लेकिन एक ही एक्सिस पे थे उसको, और वो एक बंच बनाते हैं, तो इन्फ्लोरेसेंस होना चाहिए वहां पे। Example, familiar example is corn cob. The tassels you see or are nothing but the stigma and style. जो टेसल्स होते हैं, टेसल्स क्या होता है? हमने भुट्टा देखा हुआ है, उसमें होता क्या था कि जो भुट्टा था उसमें एक दाने दाने बहुत सारे होते हैं, जो कि सारे ओव्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ओवरी को रिप्रेजेंट करते हैं सब। अब सबके पास से जितने भी दाने जैसे होते हैं सबके पास से स्टिग्मा और स्टाइल बाहर की साइड आ जाते हैं और ये पूरा पैक हो जाता है कुछ इस प्रकार से। ये पूरा पैक होगा और ये रेड वाले क्या है? स्टिग्मा और स्टाइल है। तो ये जो भुट्टे के ऊपर बुरुश जैसे दिखाई देते हैं ये टेसल्स होते हैं, और टेसल्स एक्चुअल में क्या होते हैं? स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं। तो tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in wind, हवा में रहते हैं जिससे कि पोलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। विंड पॉलिनेशन ग्रासेस में ज्यादा देखने को मिलता है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज रेयर। जो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है वो बहुत रेयर होता है। कितना रेयर है? लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा। कंप्लीट में से अबाउट 30 जेनरा ही वाटर पॉलिनेशन शो करते हैं, मोस्टली मोनोकोट्स में देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होगा? एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर जो होता है एक रेगुलर मोड होता है ट्रांसपोर्ट का। जब ट्रांसपोर्ट का रेगुलर मोड है तो इसमें क्या क्या हो सकता है? मेल गैमीट अमंग द लोअर प्लांट्स। जो लोअर प्लांट्स है उसमें मेल गैमीट्स पानी के द्वारा ही जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है एल्गी, एल्गी पढ़ा है, ब्रायोफाइट्स पढ़ा है, टेरिडोफाइट्स पढ़ा है। हमने एल्गी पढ़ा है, तो एल्गी तो हम जानते ही हैं कि वो पूरी तरह से पानी में ही होते हैं, और पानी में होने की वजह से उनका जो पॉलिनेशन होता है वो भी वाटर के द्वारा होता है। उसके बाद थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं इवोल्यूशन में तो हमें ब्रायोफाइट्स देखने को मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स में जैसा कि हम जानते हैं एंथ्रोजोइड्स भी होते हैं। एंथ्रोजोइड्स क्या था? मेल गैमीट था, फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट्स था। अब ये एंथ्रोजोइड क्या करेंगे? एंथ्रोजोइड पानी के द्वारा, वाटर करंट के द्वारा पॉलिनेशन के लिए जाते हैं, तभी तो इनको ब्रायोफाइट बोलते हैं, क्योंकि अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए पानी के ऊपर डिपेंड होता है। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में भी जो मेल गैमीट है, फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट्स, वो पानी के द्वारा ही ट्रांसफर हो पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। द डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज नीड ऑफ वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। अब ऐसा कहा जाता है कि जो पानी के आसपास का एरिया है, जो वाटर बॉडीज हैं उसके आसपास का एरिया है, बस वहां से कुछ दूरी तक ही ये मिल पाते हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं उनको अपना फर्टिलाइजेशन के लिए, पॉलिनेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए ये पानी के पास ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं वाटर पॉलिनेटेड के, वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला। अब ध्यान रखना है वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला दोनों ही फ्रेश वाटर स्पीसीज हैं। वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला दोनों ही फ्रेश वाटर स्पीसीज हैं। फ्रेश वाटर मतलब रिवर और पॉन्ड वाला जो पानी होता है उसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं।
तो कौन कौन, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। अब बचा ज़ोस्टेरा। ज़ोस्टेरा जिसको सी ग्रास बोलते हैं और ये मेराइन होता है। तो वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला फ्रेश वाटर है, ज़ोस्टेरा जिसको सी ग्रास बोलते हैं वो मेराइन होता है। ये याद रखना है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज द वाटर फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए सभी प्लांट्स यूज, पॉलिनेशन के लिए सभी एक्वेटिक प्लांट वाटर का यूज नहीं करते। इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। अब हमने पढ़ा था वाटर हाइसिंथ क्या होता है, जिसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते थे। तो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली जो दोनों ही सरफेस के ऊपर होता है। जैसे ये अगर वाटर सरफेस है, ये अगर वाटर सरफेस है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लांट प्रेजेंट होंगे, यहाँ इनकी रूट्स दिखाई देंगी और इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर्स होता है एंथोस्टिग्मा। तो मतलब पानी से की सरफेस से ऊपर देखने को मिलेंगे। अब ये जो पॉलिनेशन करेंगे ये इंसेक्ट की मदद से करते हैं। तो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, द फ्लावर्स इमर्जेस अबव द लेवल ऑफ वाटर। पानी के ऊपर फ्लावर होंगे इसके, पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। किसके द्वारा पॉलिनेशन होगा, इंसेक्ट और विंड के द्वारा। वेलिस्नेरिया में क्या होता है, वेलिस्नेरिया फीमेल फ्लावर रीचेस टू द सरफेस बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करंट। हुआ क्या था कि यहाँ पे ये अगर बॉटम है किसी वाटर बॉडी का, ये वाटर बॉडी का बॉटम है और यहाँ पे एक प्लांट है, ये वेलिस्नेरिया मान लेते हैं इसको कि कुछ इस प्रकार से वेलिस्नेरिया था। यहाँ वाटर सरफेस है, ये जो दिखाई दे रही है ये वाटर सरफेस है। अब पोलन ग्रेन, जो मेल पोलन ग्रेन है वो मान लेते हैं वो इस जगह पे है, यहाँ पे मेल पोलन ग्रेन है, ये मेल पोलन ग्रेन सरफेस पे तैर रहा है। अब वेलिस्नेरिया क्या करेगा, वेलिस्नेरिया पोलन ट्यूब जो थी वो, सॉरी स्टिग्मा जो थी, स्टिग्मा और स्टाइल, स्टाइल को वो एलोंगेट करेगा और स्टाइल को एलोंगेट करेगा कुछ इस प्रकार से, और ऐसे एलोंगेट करने के बाद सरफेस तक पहुंचाएगा। तो जब ये इस तरह से एलोंगेट होकर सरफेस तक पहुंचे इसकी स्टाइल, तो यहाँ पे इसका जो पॉलिनेशन था वो हो जाएगा और पॉलिनेशन होने के बाद ये वापस नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेलिस्नेरिया में फीमेल फ्लावर जो था सरफेस तक स्टॉक के द्वारा पहुंचा और मेल गैमीट को उसने कलेक्ट किया। दे कैरीड पैसिवली थ्रू वाटर बाय वाटर करंट, पानी के सरफेस के से पानी की सरफेस पे पानी के बहाव के द्वारा ये बह रहे थे। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीचेस टू द फीमेल फ्लावर, बहुत सारे थे, न्यूमरस थे, तो इनमें से कुछ फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाएंगे और पॉलिनेशन इसका हो जाएगा। और दूसरा ग्रुप कौन सा था, दूसरा ग्रुप जिसमें कि सी ग्रासेस आ रही थी, फीमेल फ्लावर रिमेन्स सबमर्ज्ड। अब सी ग्रास वाले में फीमेल फ्लावर जो होता है सबमर्ज्ड रहता है। अब सबमर्ज्ड रहेगा तो पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। अब पोलन ग्रेन पानी के अंदर रिलीज होंगे। अब क्योंकि पोलन ग्रेन पानी के अंदर रिलीज होंगे तो संभावना है कि जो मेराइन वाटर है उससे वो डैमेज हो सकता है। जब पोलन ग्रेन पानी के अंदर रिलीज होंगे तो संभावना है कि मेराइन वाटर से वो डैमेज हो सकते हैं। तो वो डैमेज ना हो जाए उसके लिए पहले तो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो रिबन लाइक होंगे, लॉन्ग होंगे। अब लॉन्ग क्यों है, रिबन लाइक क्यों है, जिससे कि वो इजीली फ्लोट कर सके पानी के अंदर। अब पानी के बहाव के द्वारा ही चलेंगे, उनमें से कुछ पहुंच पाते हैं स्टिग्मा तक जो कि पॉलिनेशन करेंगे। अब ये जो पोलन ग्रेन थे डैमेज होने की वजह से, डैमेज ना हो जाए उसकी वजह से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय द म्यूसिलेजिनस कवरिंग, तो इसके पास म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जिससे पोलन ग्रेन को
प्रोटेक्ट किया जाता है कि मेराइन वाटर में डैमेज ना हो जाए। अब वो फ्लावर जो कि विंड पॉलिनेटेड होते हैं और वाटर पॉलिनेटेड होते हैं, वो ना तो ज़्यादा कलरफुल होते हैं और उनके पास कोई नेक्टर भी नहीं होता। ना तो वो कलरफुल होते हैं और उनके पास कोई नेक्टर भी नहीं होता। ये क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि कलरफुल इसलिए बनाया जाता है फ्लावर को जिससे कि इंसेक्ट पॉलिनेशन कर सके, इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके और उसका पॉलिनेशन हो। और नेक्टर भी उसके पास इसीलिए होता है कि वो जो इंसेक्ट है उसको एज रिवार्ड के रूप में प्रोवाइड करा सके। तो उसको हम बोल तो अब ना तो इसको इंसेक्ट की ज़रूरत है, इंसेक्ट की ज़रूरत इसको है नहीं, इसलिए क्या करेगा? इसको पोलन ग्रेन, इसको जो नेक्टर है वो भी प्रोड्यूस नहीं करना और इसके साथ साथ जो कलरफुल भी होने की ज़रूरत नहीं है और जो वो सेंट जो होता है उसकी भी ज़रूरत इसको नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं है। ये पॉलिनेटर्स के रूप में विंड का यूज़ करते हैं और वाटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये वेलिस्नेरिया का फीमेल फ्लावर है। इसमें जो ये स्पाइरल स्पाइरल दिखाई दे रहा है, ये स्पाइरल स्पाइरल फीमेल फ्लावर है जो कि सरफेस तक पहुंचा है। और यहाँ मेल फ्लावर था, मेल फ्लावर इसके चारों तरफ दिखाई दे रहा है। इसका पॉलिनेशन करने की संभावना बढ़ाएगा और पॉलिनेशन होने के बाद ये वापस नीचे आ जाता है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज द रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट। बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। बी, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल, वास्प, आंट, मॉथ, बर्ड, सनबर्ड, हमिंग बर्ड एक्सेट्रा, इन सब का यूज किया जाता है। बैट का भी यूज करते हैं। अब among the animals, insect particularly bees, मोस्टली कौन होती है इसमें? बीज ही होती हैं। आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। इवन लार्ज एनिमल्स जैसे कि जो लेमूर होते हैं, वो लेमूर भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। एबोरल एबोरल ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स जैसी गिलहरी हो गई। अब गिलहरी जो होती है वो भी पॉलिनेशन में रोल प्ले करती है। रेप्टाइल में जेको लिजार्ड होती है, गार्डन लिजार्ड होती है। जैको लिजार्ड हो गई, गार्डन लिजार्ड हो गई। और किसी 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 केस पे जो स्नेक होता है वो भी रेप्टाइल ही है ना। जो स्नेक है वो स्नेक भी पॉलिनेशन करता है जिसको ओफियोफिली बोलते हैं। ओफियोफिली, ओफियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ स्नेक। तो ओफियो वर्ड रिलेटेड टू स्नेक, ओफियोफिली स्नेक के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट है इसमें ऑफन फ्लावर of animal pollinated plant specifically adapted for particular species of animals। जो होते हैं फ्लावर, वो फ्लावर पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज के लिए अकॉर्डिंग ही अडेप्टेड होते हैं जिससे उसको पॉलिनेशन कराना होता है। अब जैसे मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंट होंगे और साथ में क्या क्या हुआ? लार्ज होंगे जिससे कि इंसेक्ट आसानी से आ सके, बैठ सके उस पर। कलरफुल होंगे जिससे कि फ्लावर वो इंसेक्ट जो था वो अट्रैक्ट हो। फ्रेग्रेंस भी उसमें आ रही होगी जिससे कि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो। रिच इन नेक्टर, जब नेक्टर होगा इसी को लेने के लिए, इसी को कलेक्ट करने के पर्पज से इंसेक्ट आएगा तो पॉलिनेशन कराएगा। व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल, अगर फ्लावर स्मॉल है तो क्या होगा? अगर स्मॉल है, a number of flowers are clustered into an inflorescence। अगर फ्लावर स्मॉल है तो उसको बंच में रहना पड़ेगा तभी पॉलिनेशन हो पाएगा। अब इन्फ्लोरेसेंस अगर बहुत छोटे छोटे हैं तो उसको बंच में रहना पड़ेगा जिससे कि वो दिखाई दे, इंसेक्ट आ सके उसके पास, कॉन्स्पीशियस बनाए उसको। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर्स बाय कलर एंड फ्रेग्रेंस। एनिमल्स कलर और फ्रेग्रेंस के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह से ये पॉलिनेशन होगा। कुछ बीटल्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो बीटल्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होगा वो उसमें एक भद्दी सी स्मेल होती है जिसको हम फाउल ऑर्डर बोलते हैं। तो फाउल ऑर्डर जो अजीब सी स्मेल होती है उसकी तरफ जो बीटल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं।
टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर हैव प्रोवाइड रिवार्ड्स। अब एनिमल विजिट को बनाए रखने के लिए, अच्छा एक बार अगर फ्लावर पे इंसेक्ट आया, अगर उसको कुछ नहीं मिला तो वो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसको एक बार कुछ मिलेगा एज रिवार्ड तो वो फिर से आएगा, और फिर से आएगा तो फिर से वो पॉलिनेशन कराएगा। तो एनिमल्स को आने के लिए या टू सस्टेन द एनिमल विजिट को कंटिन्यू रखने के लिए उसको रिवार्ड देना होगा। और रिवार्ड में क्या देते हैं? नेक्टर और पोलन ग्रेन्स। अब नेक्टर और पोलन ग्रेन को रिवार्ड में दिया जाता है। Are usual floral rewards for harvesting the rewards from the flower, animal visitor comes in contact with the anther and stigma। अब एनिमल्स जो होते हैं वो इस रिवार्ड को कलेक्ट करने के लिए स्टिग्मा और एंथर के कांटेक्ट में आते हैं। और ये जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट के पोलन ग्रेन होते हैं, वो जनरली स्टिकी होते हैं। स्टिकी होने की वजह से पॉलिनेटर्स के ऊपर चिपक जाते हैं और पॉलिनेटर्स के द्वारा ये जो स्टिग्मा है वहां तक पहुंचा दिए जाते हैं। अब कुछ स्पीसीज में क्या होता है? इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस फॉर लेइंग द एग। अब एक रिवार्ड क्या था? नेक्टर और पोलन ग्रेन। इसको इंसेक्ट ले जाते हैं साथ में, लेकिन एक रिवार्ड क्या होता है पॉलिनेशन का? तो यहाँ पे एक जगह मिलती है जिसमें कि वो इंसेक्ट अपने अंडे दे सकता है। क्या होगा इसमें? एग्जाम्पल में टॉलेस्ट फ्लावर। तो टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है ये भी याद रखना है। टॉलेस्ट फ्लावर एमोर्फोफेलस। अब ये जो एमोर्फोफेलस है, द फ्लावर इटसेल्फ अबाउट 6 फीट इन हाइट। जो एमोर्फोफिलस है वो 6 फीट का दिखाई देता है। तो टॉलेस्ट फ्लावर है, 6 फीट का है। A similar relationship exists between the species of moth and yakka। यक्का और मॉथ एक इंसेक्ट है, यक्का एक प्लांट है। दोनों अब बोथ स्पीसीज मॉथ एंड द यक्का प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। अब यक्का और मॉथ जो हैं, जो वो एक दूसरे के साथ ही रह सकते हैं। अगर मॉथ होगा तो ही यक्का का पॉलिनेशन पॉसिबल है और आगे लाइफ को कंटिन्यू करेगा, और यक्का होगा तो ही मौत का लाइफ साइकिल पॉसिबल है, क्योंकि जो यक्का होता है वो मौत को एक प्लेस प्रोवाइड कराता है उसको एग लेइंग के लिए। द मॉथ डिपोजिट इट्स एग। मॉथ क्या करेगी? अपने अंडे देगी कहाँ पे? इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी। जो उसकी ओवरी थी उसके लोक्यूल में मॉथ अंडे देगी। एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड। और इसके बदले में फ्लावर जो है पॉलिनेटेड हो जाएगा मॉथ के द्वारा। द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट। अब लार्वा जो था मॉथ का वो बाहर आएगा। एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। जैसे जैसे सीड डेवलप होंगे वैसे वैसे जो मॉथ है वो बाहर आ जाएगा। तो वो कहाँ पे रहता है मॉथ? लोक्यूल ऑफ ओवरी। ओवरी के लोक्यूल में अंडे देगा, और बाद में जो वो थे लार्वा लार्वा बाहर आएंगे अंडे से, और वो सीड जैसे जैसे डेवलप हो रहा है वो भी डेवलप होकर बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल